विद्यार्थीगण, आज हम हिंदी के अंतर्गत पाठ तीसरा लेंगे जिसका नाम क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। सर्वप्रथम हम लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में ईस्वी में हुआ और उनका निधन सन 1979 में हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? दुबे का छपरा नामक गांव में। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। पारिवारिक परंपरा के अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिष आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में सन 1940 ईस्वी से सन 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया, उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुट्टज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। लेखक परिचय पढ़ने के बाद हम देखते हैं लेखक ने इस पाठ में क्या कहा है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। आइए अब हम इस पाठ का सार देख लेते हैं। आज चारों तरफ चोरी, ठगी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार की घटनाओं का बोलबाला है। अखबार झूठी घटनाओं से भरे रहते हैं। ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के चरित्र भी दोषपूर्ण दिखाई देते। कोई कुछ भी करता है तो लोग उसमें दोष खोजने लगते हैं। परिश्रम करने वालों की हालत बुरी है और परिश्रम न करने वाले फल फूल रहे हैं। युग बदलता है तो आदर्श भी बदलते हैं। पुराने कायदे कानूनों की जगह नए कायदे कानून आते हैं, उनमें अंतर तो होता ही है। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। हर परिवर्तन के बाद ऐसा होता ही है। भारत ने कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया। हमारे यहाँ आध्यात्म को ही महत्व दिया गया है। मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों का होना स्वाभाविक है, पर भारत ने इन पर संयम रखने पर जोर दिया है। आज देश में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, परंतु जिन लोगों पर इनके विकास की जिम्मेदारी है वे लक्ष्य को भूल गए हैं। वे देश हित को भूलकर अपनी सुख सुविधाएं जुटाने में लगे हुए हैं। वे भारत के पुराने आदर्श को भूल ही गए हैं। देश में आज भी धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य आज भी बने हुए हैं। लेखक ने एक बार रेलवे टिकट खरीदते समय टिकट बाबू को 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट दे दिया था, लेकिन टिकट बाबू ईमानदार था। उसने रेल के डिब्बे में लेखक को खोजकर उन्हें 90 रुपये लौटाकर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। एक बार लेखक अपने परिवार के साथ बस द्वारा यात्रा कर रहे थे। रात को जंगल से गुजरते समय बस खराब हो गई। बस कंडक्टर साइकिल लेकर चला गया। बस यात्री ड्राइवर पर अपना गुस्सा निकालने लगे। वे उसे मारने के लिए तैयार हो गए। लेखक ने किसी तरह समझा बुझाकर उन्हें रोका। इतने में बस कंडक्टर नई बस लेकर आया। वह लेखक के भूखे बच्चों के लिए पानी और दूध भी ले आया था। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनसे लगता है कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इस पाठ का सार खत्म होता है। विद्यार्थीगण शब्दार्थ तथा मुहावरे पुस्तक में से अपनी नोटबुक में लिखेंगे तथा यह पाठ अपनी वर्कबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।